प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 64 और 65। यहाँ पे दक्षता है त्रिभुजों को उनके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना। तो यहाँ पे कोण के आधार पे और भुजाओं के आधार पे हमें वर्गीकृत करना है। प्रश्न नंबर 1, दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताइए। 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये हुआ विषम बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। फिर अगला है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं समान हैं, इसलिए ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर अगला है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये हुआ समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। फिर है प्रश्न नंबर 2, दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो चांदे की सहायता से हम इसके कोण मापेंगे और हम यहाँ पे कोण लिख देंगे। जैसे कि ये वाला कोण, ए वाला कोण, तो ये है 90 डिग्री का कोण। फिर है बी वाला कोण, तो बी वाला कोण है इसका 40 डिग्री का। फिर सी वाला कोण, तो सी वाला कोण है इसका 50 डिग्री का। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यह हुआ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो ये हुआ समकोण त्रिभुज। फिर अगली त्रिभुज है यहाँ पे, तो ये वाला जो कोण है इसका ए वाला कोण, इसको नाम हम देंगे ए, इसको बी और इसको सी। तो ए वाला जो कोण है ये है 110 डिग्री का, बी वाला जो कोण है इसका ये है 30 डिग्री का और सी वाला जो कोण है इसका तो ये है 40 डिग्री का। तो इसमें यह जो कोण है यह 90 डिग्री से अधिक का है, तो इसलिए यह त्रिभुज हुआ अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए ये हुआ अधिक कोण त्रिभुज। फिर अगला यहाँ पे सभी कोण 60-60 डिग्री के हैं, ए बी सी। यहाँ पे कोण ए ये भी 60 डिग्री, बी ये भी 60 डिग्री और सी ये भी 60 डिग्री का। तो ये सभी 60-60 डिग्री के कोण हैं, इसलिए ये हुआ न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। फिर है आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप लिखिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों मिलकर हो गए हैं 150 डिग्री और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से हम 150 डिग्री घटा देंगे तो ये बचेगा 30 डिग्री। तो ये है 30 डिग्री का कोण। फिर है यहाँ पे 100 डिग्री और ये 40 डिग्री, 100 प्लस 40 ये मिलकर बन गए हैं 140 डिग्री। 140 डिग्री को हम 180 में से घटा देंगे तो ये बचेगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 डिग्री और यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, ये है 30 डिग्री। और फिर है ये लास्ट वाला, यहाँ पे 60 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 0 5, 6 और 4 10, 105 डिग्री हमारा हो गया है। तो ये बचा है 75 डिग्री का, 75 डिग्री का कोण बचा हुआ है। फिर प्रश्न नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से मापकर लिखिए। तो हमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर भुजा लेंगे, यहाँ पे नीचे हम 6 सेंटीमीटर की भुजा ले लेते हैं। यहाँ 0 से लेकर और 6 तक हम इसको बढ़ाएंगे यहाँ तक, ये हुआ 6 सेंटीमीटर। अब हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये हमने 6 सेंटीमीटर खोल लिया है और इससे हम चाप लगाएंगे। तो काफ़ी ऊपर चली गई है चाप, यहाँ तक चली गई है ये। अब इसको हम मिला देंगे भुजाओं से, स्केल की सहायता से इसकी भुजाएं मिला देंगे।
इसकी सारी भुजाएं समान हैं, तो भले आप चांदी से नाप करके देख लें, तो इसके सभी कोण होंगे 60-60 डिग्री के, 60 डिग्री 60 डिग्री, इसके सारे कोण 60-60 डिग्री के होंगे। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 65 में है दक्षता, चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। फर्स्ट वाला, चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। तो हम स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे, O बिंदु को और M बिंदु को, O बिंदु और M बिंदु, फिर N बिंदु और P बिंदु, इनको मिला देंगे हम। तो इस प्रकार से हमारे विकर्ण बने हैं N, P और M, O। फिर आगे है इसी का भाग, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका, ये वाला, तो ये इसके अंदर ही है, चतुर्भुज के अंदर ही है। तो हम भरेंगे अभ्यंतर भाग में, अभ्यंतर भाग में। फिर आगे है दूसरा, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। क वाला, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो ये सत्य है, सत्य। फिर है ख वाला, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका नाम ही है समचतुर्भुज, तो ये बात भी सत्य है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर है ग वाला, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ये भी सत्य है। फिर है घ वाला, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये असत्य है, ये वाला असत्य है। यहाँ पे राइट आएगा सत्य सत्य सत्य, और ये वाला असत्य है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। यहाँ पे जो चतुर्भुज के नाम है उनके साथ मिलान करेंगे। पहला ये आयत है, आयत के साथ मिलान करेंगे, ये है वर्ग। फिर है ये वाला समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे नीचे ही इसके सामने ही मिलान कर देंगे। फिर है ये समचतुर्भुज, यहाँ पे मिलान करेंगे, और ये वाला है समलंब चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 4 है, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़, चारों कोणों का होना चाहिए था यहाँ पे, चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें है 105 डिग्री, 75 डिग्री और 100 डिग्री। 100 और 105 मिलकर हुए 205, 205 में 75 जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हुआ 280। 360 में से हम 280 घटाव कर देंगे तो ये बचा है 80 डिग्री का कोण। फिर है 102, फिर 72 और 78, 78 और 72 ये मिलकर हो गए हैं 150, 150, और इसमें 102 और जोड़ दें तो ये बना 252 डिग्री का कोण। और अभी बचा हुआ है 360 होने में 108 डिग्री बचा हुआ है, तो ये वाला कोण होगा 108 डिग्री का। फिर है ग वाला, तो यहाँ पे आमने सामने के कोण दे रखे हैं 71, 71, तो ये इनका जोड़ हो गया है 14, 142 डिग्री। अब 360 में से हम घटा देते हैं 142 को, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 218, यानी कि ये 109 डिग्री का कोण है और ये भी 109 डिग्री का कोण है। इनके कुल जोड़ बचा हुआ है 218, 218 में इन दोनों कोणों का योग है और आमने सामने के कोण है ये, तो ये बराबर हैं, तो ये भी 109 डिग्री का कोण है और ये भी 109 डिग्री का कोण है। फिर प्रश्न नंबर 5, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। तो यहाँ पे सारी भुजाएं बराबर हैं इसकी और सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये वर्ग है, वर्ग। यहाँ पे ये समलंब है, समलंब। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये हुआ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। फिर लास्ट वाला है, इसमें 90 डिग्री के कोण हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये हुआ आयत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। थैंक यू।